Please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. If you like the video, give it a thumbs up and share it with your friends. हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसकी इम्पोर्टेंस न केवल मैथमेटिक्स में है बल्कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, बिजनेस और बहुत सारे फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशन होती है। आइए देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी लाइन पर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हम नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए P इज़ ए गिवन पॉइंट ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O। हमें P का डिस्टेंस O से फाइंड आउट करना है। देन वी यूज़ ए नंबर लाइन टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O। देखिए कैसे, वी प्लेस ए नंबर लाइन पैरेलल टू दिस लाइन with 0 of the number line coinciding with point O. Then we see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We find that P is 8 units distant from O. So number line is very useful in finding out the distances. But what if this point P is located in a plane? A plane is like the page of your notebook. Here is point P. Then how will find out its distance? We need two numbers. Its distance from this length and its distance from the breadth. Let this be PM and this be PN. Then these two numbers will represent this point. We take the help of two number lines. One horizontally placed and the other vertically placed. One, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5. So as I said earlier, इस पॉइंट P की लोकेशन निकालने के लिए हम नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। टू नंबर लाइन्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट नंबर 1 देयर ओरिजिन कोइंसाइड्स विद ईच अदर, नंबर 2 दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नंबर 3 दे लाई इन द सेम प्लेन। देखिए अब हम पॉइंट P की लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट P को देखने के लिए हम देखें एक्सिस पर कितना चलना पड़ता है, हमें एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ता है, 1, 2, 3. So we move 1, 2, 3 in this direction, in the direction of x. In the direction of y, we move 1, 2, 3, 4 units. So since we move 3 units in the direction of x, we write 3 ones here first, and 1, 2, 3, 4 in the direction of y, so we write 4 here. This point 3, 4 defines point P. ये पॉइंट P की लोकेशन को डिफाइन करता है। ये P की आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। अब इन्फॉर्मेशन ये है कि ये पॉइंट 3 जो है, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लिया गया है इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट नाम रखा गया, और 4 जो है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लिया गया इसका कोऑर्डिनेट वाई रखा गया, और इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। मोर पर्टिकुलरली x को हम एब्सिस्सा भी कहते हैं, और y को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब क्योंकि ये x एक्सिस इंक्रीजिंग, पॉजिटिव डायरेक्शन इंक्रीजिंग है, इसलिए हम पॉजिटिव x एक्सिस कहते हैं, और ये एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। Similarly, this direction is of y increasing positively,
So this is positive y and this negative y. इन दो लाइंस ने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में बांट दिया है जिन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट and fourth quadrant. Important thing is this point 3, 4 is located in first quadrant, but if the same point is located in second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, algebraic sign of 3 and 4 changes. For example, if this point comes here, then this minus 3 will become the x coordinate, but y coordinate will remain the same. If this point comes in quadrant 3, then x is also negative, y is also negative. We write minus 3, minus 4. And if this point moves to quadrant 4th, then x is positive, but y is negative. याद रहे, इन परपेंडिकुलर लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं, और उस प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं. लेट अस नाउ सी इस कार्टेशियन प्लेन में लोकेटेड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन होते हैं. वंस अगेन, पॉइंट पी का ये एब्सिसा कोऑर्डिनेट एक्चुअली इस पॉइंट पी की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज पी एन, बट टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सिमिलरली इस पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज़ पी एम. याद रहे कि हम पैरेलल चल रहे हैं एक्स के, लेकिन डिस्टेंस कौन सा लिया जा रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एन. हम पैरेलल चल रहे हैं वाई के, लेकिन डिस्टेंस कौन सा लिया जा रहा है, पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम एक्स एक्सिस पर चल रहे होते हैं तो y की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि y की वैल्यू कब बढ़ती है, जब हम y की डायरेक्शन में ऊपर चलते हैं. x की डायरेक्शन में बढ़ने पर सिर्फ x की वैल्यू बढ़ती है, y की वैल्यू 0 रहती है. एग्जाम्पल, दिस पॉइंट इज़ 2 0, दिस पॉइंट इज़ 4 0 एंड सो ऑन. और अगर कोई जनरल पॉइंट लिखना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x 0. सिमिलरली ऑन y एक्सिस x की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू कब बढ़ती है, जब हम x की डायरेक्शन में जाते हैं. तो y की डायरेक्शन में जाएंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी. Any general point on y axis will be having the coordinates 0 y. By the same logic, O के coordinates क्या होने चाहिए, O को हम origin भी कहते हैं. ये initial point है, ना यहाँ पर x की कोई वैल्यू है, ना यहाँ पर y की कोई वैल्यू है. So origin के coordinates हो गए 0 0. One more important point, 3 4 cannot be written as 4 3. Because this is x coordinate, this is y coordinate. An ordered pair means value of x has to be written first, value of y has to be written next. Here we have changed the values 4 and 3. So we have to say that the presentation of a point on the Cartesian plane is unique. For example, if we want to plot this point, that will be here, 4 3. This point and this point are different points. Let us take an example. कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें पॉइंट बी, सी, एल और एम के. आइडेंटिफाई करने इन पॉइंट्स को -3, -5, 2 और -4 को. डी पॉइंट के एब्सिस्सा और एच पॉइंट का ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. सो लेट अस टेक पॉइंट बी फर्स्ट. पॉइंट बी से हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -5, और y की वैल्यू क्या है, 2. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर
-5 2। पॉइंट सी पॉइंट पर x की वैल्यू 1 2 3 4 है और y की वैल्यू -1 -2 -3 है। सो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए 4 -3। पॉइंट एल इज दिस। वाई एक्सिस पर हमें मालूम है x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 5 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 5। एम पॉइंट वाई एक्स एक्सिस पर लोकेट है, तो इसकी x की वैल्यू क्या हो गई -3। y की वैल्यू इस एक्सिस पर 0 होती है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया। देयरफॉर पॉइंट M इज -3 0। नाउ we have to identify the point -3 -5. Here the value of x is -3, so we shall move leftwards -3 and downwards -5. 1 2 3 4 5. This point is -3 -5 2 -4। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -4 है, so this is 2, this is -4, this point is 2 -4. Next, abscissa of point D. Point D is this. Abscissa means value of x or x coordinate 1 2 3 4 5 6. This means value of x is 6 and value of y is 2. So coordinates of D are 6 2. Its abscissa is 6 only, we have to write abscissa only, so abscissa is 6. Similarly, ordinate of point H. Ordinate means value of y. It is going downwards 1 2 -3. So ordinate of H is -3. Take another example. In which quadrant or on which axis do each of the points lie? First point is -2 4. In first point x की वैल्यू है -2, so -2 is here. y की वैल्यू 4 1 2 3 4. So this point lies in which quadrant? Second quadrant. Then 3 -1. Here x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की -1. x is 3 1 2 3 and y -1. So this point lies in quadrant 4. -1 0. x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0. -1 x की डायरेक्शन में और 0 y की डायरेक्शन में. सो दिस लाइज ऑन y x एक्सिस. नाउ दिस पॉइंट 1 2, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है. सो दिस पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. The last point -3 -5, the value of x is -3, this is -3 and this is -5. This point lies in the third quadrant. One more example. To find the distance of point P 4 3 from the origin. So by drawing a graph, we get point P here 1 2 3 4 and 1 2 3 y, that is point P is 4 3. We have to find OP, the distance of P from O. What we do, we join this point
से M. दिस इज नाउ ए राइट एंगल ट्राइंगल। OP डिस्टेंस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ट्राइंगल OMP में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स OP का स्क्वायर बराबर है OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। OM is 4 units, so this is 4 square. MP is 3 units, 4 square 16, 3 square 9. OP square is equal to 25. To find OP, we take the square root of 25, which is equal to 5. So OP is equal to 5 units. So the distance of point P from origin O is 5 units. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, वेयर डू द पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स लाई। सेम एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू सेम दो पॉइंट्स पर। फॉर एग्जांपल इन दोनों पॉइंट्स में एब्सिसा सेम है बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स। वी टेक ऑर्डिनेट एज 1 and 3. So where do these points lie? We have to show that. Let us go to the graph. Point 2 1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। This is 2 1. सेकेंड पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2 सेम है, y की वैल्यू 3 है। 1 2 and 3. So this is point 2 3. अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए सो ये एक लाइन पैरेलल आ गई किसके, y एक्सिस के, एंड इस वैल्यू इज x इज इक्वल टू 2। सो जिन पॉइंट का एब्सिसा सेम होता है और ऑर्डिनेट डिफरेंट होते हैं वो एक लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के, और इसी तरह जिन पॉइंट का ऑर्डिनेट सेम होता है एब्सिसा डिफरेंट होता है वो लाइन पैरेलल होती है x एक्सिस के। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।